नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। आज हम सब चर्चा करेंगे 27 मई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। यदि आप इन करंट अफेयर्स के प्रश्नों की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.K. सीकरी ने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया। IDRC की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे आपके मेहर एस राठी IDRC के अध्यक्ष, और मुख्यालय तो आप सभी को पता नई दिल्ली में होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में किसने सांस लेने में सक्षम PPE किट, जिसका नाम क्या रखा गया, नवरक्षक, तैयार की है? तो ये किट तैयार की है भारतीय नौसेना ने। ये PPE किट कोविड-19 महामारी से लड़ाई में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को बहुस्तरीय कवर पहनने वालों को PPE की तुलना में आराम प्रदान करेगी और इसमें सांस लेने में भी आसानी रहेगी। बात करें भारतीय नौसेना की तो भारतीय नौसेना, अगर नौसेना दिवस की बात करें तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष है। आगे बात करते हैं अन्य उपसेना प्रमुखों की। तो अन्य उपसेना प्रमुखों में सबसे पहले देखिए आप थल सेना के जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। उसके बाद बात करें वायुसेना की तो वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। और एक नया CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये कौन है? बिपिन रावत। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस कंपनी ने नए भुगतान समाधान खोजने के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है? तो ये कौन सी कंपनी है जिसने वीज़ा के साथ साझेदारी की? तो इसका उत्तर रहेगा आपके जेगल ने वीज़ा के साथ साझेदारी की है। फिनटेक स्टार्टअप जेगल ने छोटे और मध्यम उद्यमों यानी कि SME और स्टार्टअप्स के लिए नए भुगतान समाधान शुरू करने के लिए पेमेंट तकनीक वीज़ा के साथ समझौता किया है। जेगल की बात करें तो जेगल की स्थापना 2011 में हुई थी और जेगल का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में जेगल का वर्तमान में मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस यानी कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 25 मई को। ये दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं और उन लोगों को याद रखने के लिए, जो अपराध के शिकार हैं, उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता है। इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है आप सभी को बता दें, इस दिवस को मनाने की घोषणा 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की थी। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की है? यानी कि हाल ही में किसी देश की टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की? तो इसका उत्तर रहेगा अमेरिका। ये अमेरिकी खिलाड़ी है। बात करें अमेरिका की, अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित एक देश है, USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की राजधानी की बात करें तो वाशिंगटन DC वर्तमान में अमेरिका की राजधानी है। और जो अमेरिका में करेंसी चलती है वो है अमेरिकी डॉलर वर्तमान में अमेरिका की करेंसी है। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न रहेगा अपना कि हाल ही में भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस यानी कि UPDF को कौन सा वार गेम सेंटर हैंडओवर किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन युगांडा IAU द्वारा अत्याधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा केंद्र UPDF को सौंप दिया गया है।
आगे बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके, हाल ही में जोमेटो के संस्थापक कौन बने? जोमेटो के सह संस्थापक बने हाल ही में मोहित गुप्ता। और आप सभी को पता है कि जोमेटो एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी है जो रेस्टोरेंट वगैरह से खाना पैक करवा के अपने आप सभी के घरों तक पहुंचाने का काम करती है। जोमेटो की स्थापना कब हुई थी? जोमेटो की स्थापना हुई थी जुलाई 2008 में। जुलाई 2008 में जोमेटो की स्थापना हुई थी और वर्तमान में जोमेटो का मुख्यालय कहाँ पे? गुरुग्राम, हरियाणा। गुरुग्राम, हरियाणा में जोमेटो का मुख्यालय है। आगे बात करते हैं, हाल ही में किसने ताज सेट्स के साथ फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को भोजन प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके REC लिमिटेड। REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी REC की? REC की स्थापना हुई थी 25 जुलाई 1969 को और वर्तमान में जो मुख्यालय REC का वो है दिल्ली में। और आगे बात करें, अजीत कुमार अग्रवाल कौन है? इनके CMD है। REC लिमिटेड की CMD कौन है? अजीत कुमार अग्रवाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में WHO ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका उत्तर रहेगा IOC। विश्व में ओलंपिक खेलों को IOC रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। IOC की स्थापना कब हुई थी? IOC की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। IOC का वर्तमान में मुख्यालय है लूसाने जो कि कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में जो IOC के अध्यक्ष है वो है थॉमस बाच वर्तमान में IOC के अध्यक्ष है। आगे बात करते हैं WHO की। तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी आपके 7 अप्रैल 1948 को और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। और WHO के प्रमुख कौन है? टेड्रोस एड्रेनॉम वर्तमान में WHO के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो किस देश में दुनिया की सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबिट्स पर सेकेंड का नया रिकॉर्ड बनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा हमें ऑस्ट्रेलिया में इतनी स्पीड दर्ज की गई इंटरनेट की। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपकी कैनबरा और करेंसी है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया में जो वर्तमान करेंसी चलती है वो डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री वो है स्कॉट मॉरिसन वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस देश की पहलवान हाना किमुरा का निधन हुआ है? तो ये जापान की पहलवान थी। जापान भी एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। जापान की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो और टोक्यो जो शहर है वो किस द्वीप के पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। करेंसी की बात करें जापान की तो जापानी येन, जापान में जो मुद्रा चलती है वो है जापानी येन। प्रधानमंत्री शिंजो आबे वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न रहेगा आपकी कि हाल ही में लॉकडाउन के बाद आयोजित होने वाली हुनर हाट की थीम क्या है? जो लॉकडाउन के बाद हुनर हाट आयोजित होगी उसकी थीम क्या होगी? तो उसकी थीम होगी आपके लोकल टू ग्लोबल होगी थीम हुनर हाट की। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसे न्यूयॉर्क के आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो न्यूयॉर्क के आयोग के रूप में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके सिद्धार्थ मुखर्जी को। और न्यूयॉर्क शहर आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ पे है? अमेरिका में है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर FD योजना शुरू की है? तो ये योजना HDFC बैंक ने शुरू की है। HDFC बैंक की बात करें तो H से हो जाए, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो H से हाउसिंग, D से डेवलपमेंट, F से फाइनेंस और C से कॉरपोरेशन। ठीक है, और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। और HDFC बैंक की स्थापना हुई थी आपके अगस्त 1994 में। वर्तमान में HDFC के अध्यक्ष हैं CM वासुदेव और जो प्रबंध निदेशक है HDFC के वो है आदित्य पुरी वर्तमान में
प्रबंध निदेशक है HDFC बैंक के। ये हो गए सारे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आने लायक है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और रिवाइज भी कर लें, ठीक है। आगे बात करते हैं। मैं वीडियो के अंत में आपको हमेशा एक प्रश्न पूछता हूँ जिसका उत्तर आप सभी को देना होता है। तो कल का प्रश्न क्या था? कल का प्रश्न था आपका कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके TN त्रिमूर्ति। TN त्रिमूर्ति को भारत का संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय, वर्तमान मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क जो कि USA में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे? USA में। सदस्य देश, टोटल सदस्य देश कितने हैं संयुक्त राष्ट्र के? 193। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। आगे चलते हैं अगले आज के प्रश्न पे, जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए आज का प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो उसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और हाँ, साथ साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में ये भी बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टा ID को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स न छूटे। मिलते एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।